प्यारे दोस्तों, आज का ये जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, यकीनन इसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह और एक हिंदू बच्ची का। बहुत ही प्यारा वाक़या है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वाक़या को आखिर तक ज़रूर सुनें और इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है कि पिताजी, आप दूध लेकर रोज़ मंदिर जाते हो। पिताजी, आप दूध का क्या करते हो? तो जो हिंदू बच्ची होती है उसका बाप एक पंडित होता है। तो पंडित कहता है कि बेटी, मंदिर जाकर दूध को अपने देवता को चढ़ा देता हूँ। बच्ची कहने लगती है कि पिताजी, क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। हम उनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है कि पिताजी, फिर आप दूध लेकर ही क्यों जाते हो जब वो पीते नहीं हैं? पंडित कहता है, बेटी, अजीब बातें क्यों करती हो? पत्थर भी कभी कुछ पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, पिताजी, कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी ज़रूर जाना, लेकिन ये जिद ना करो कि दूध पिलाकर आऊंगी। बच्ची ने कहा, पिताजी, आप मुझे इजाज़त दीजिए। पंडित ने कहा, बेटी, जैसी आपकी मर्जी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया और मंदिर पहुंच गई और मंदिर में जाकर बुत से कहने लगी, अगर तू मेरा ईश्वर है तो ये दूध पी। मगर दोस्तों, अल्लाह की इजाज़त के बगैर पत्थर कभी बोला नहीं करते। तो उस बच्ची को पत्थर से कोई जवाब नहीं आया। तो बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। वो पत्थर के बुत से कहने लगी कि मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम दूध नहीं पियोगे। बच्ची इसरार पर इसरार करती रही, मगर कोई जवाब ना आया। बच्ची कहने लगी, आज तुमको दूध पीना ही पड़ेगा, वरना मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे जमीन पर मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। वो बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया इस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब इस बच्ची को रोते हुए देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी, क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चेहरा देखा और कहा, बाबा, आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। आपने फरमाया, अरे बेटी, बताओ तो सही, क्या बात है? बच्ची ने कहा, बाबा, बात यह है कि मेरा ईश्वर है, मैं इसे कह रही हूँ कि दूध पी, मगर ये पीता नहीं है। आपने उसको समझाया, बेटी, ये तो पत्थर है, ये पत्थर नहीं पिएगा। तो उस बच्ची ने कहा कि मैंने कसम खाई है कि जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या तो इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। तो आप रहमतुल्लाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी, क्या ये तेरा आखिरी फ़ैसला है? तो वो बच्ची कहने लगी कि हाँ बाबा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह आगे बढ़ते हैं और उस बुत के कान को पकड़कर कहते हैं, क्या तू देखता नहीं है कि बच्ची का खून बह रहा है? दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुराने लगी, उसका काम हो चुका था। बच्ची घर वापस जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले उस बच्ची को देखकर कहने लगे कि पंडित जी, आपकी बच्ची लगता है अपनी इज्जत गंवाकर आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती के लोग जमा हो गए। पूछने लगे कि बेटी, बता, तेरे साथ क्या हुआ? तेरे साथ ये गलत हरकत किसने की? बच्ची ने कहा, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, मेरी आबरूह पर किसी ने हाथ नहीं डाला। आज मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। खानदान वालों ने ये बात सुना तो उस बच्ची को पकड़कर बैठ गए और कहने लगे कि ये लड़की कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। पंडित ने पूछा, बेटी, सच सच बता कि तेरे साथ क्या हुआ? बच्ची ने कहा कि मैं वादा करके गई थी ना
तो अब मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में कहने लगे, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है और मंदिर में दाखिल होकर बुत के आगे प्याला रख कर कहती है कि ये दूध पी लो, लेकिन आज बुत पत्थर का पत्थर है, कैसी भी हरकत उसमें नहीं थी। बच्ची रो रो कर कहती है कि मेरे ईश्वर, आज मेरी मान मर्यादा, मेरी इज्जत का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची ये सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे ईश्वर, आज तू दूध पीता है कि नहीं, या फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो तू दूध जरूर पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। वो बुत दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा कि बेटी ये बात तो सही है, लेकिन कल वाला बाबा कौन था जो इसे दूध पिलाकर गया? बच्ची ने कहा कि उसका नाम नहीं मालूम कहाँ से आया और ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ गया, लेकिन आया इधर से था और गया उधर को था। तो पूरी बस्ती के लोग इधर उधर दौड़ पड़ते हैं और क्या देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ फरमा थे। लोग पास आकर कहते हैं कि ए बाबा, क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब लोग कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ कि वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर भी दूध पीने लगता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये किसी तंत्र या जादू की वजह से नहीं, बल्कि ये ताकत तो मेरे परवरदिगार की है। सब लोगों ने एक आवाज़ होकर कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है। रिज़्क़ भी उसके कुदरत में है और पूरी कायनात का निज़ाम भी उसकी कुदरत में है। सब लोगों ने कहा कि बाबा आप किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इस पर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मेरा ताल्लुक़ मजहब इस्लाम से है और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। इतना कहकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उठकर चलने लगे, आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनाहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाने के लिए? अल्लाह अकबर। इसके बाद पूरी बस्ती ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।